चलिए राजधानी रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू की जांच तेज। कोल और शराब घोटाला मामले में भी पूछताछ। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू को स्पेशल कोर्ट में मिली पूछताछ की अनुमति। आज से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें, जहां आज से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ ईओडब्ल्यू करेगी। ईओडब्ल्यू की जांच अब तेज हो चुकी है। तो ईओडब्ल्यू अब पूछताछ करेगी। जेल में जितने भी आरोपी घोटाले से संबंधित बंद है, उनसे पूछताछ होगा। कोयला हो, शराब घोटाला हो, सभी मामलों में पूछताछ की जाएगी। यहां पर जितने भी आरोपी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं, सभी से पूछताछ की जाएगी। स्पेशल कोर्ट की ओर से ईओडब्ल्यू ने आदेश लिया है, जिसके बाद पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में घोटाले के नाम पे लगातार कितने आरोपी जेल में हैं, और वहीं बात की जाए सबसे बड़े घोटाले की, महादेव सट्टा ऐप की बात करें, चाहे कोयला घोटाला, चाहे शराब घोटाले की बात की जाए, और अब इसमें ईओडब्ल्यू पूछताछ करने जा रही है जेल में बंद आरोपियों से, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाला, महादेव सट्टा, इसके अलावा कोल घोटाले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब ईओडब्ल्यू और एसीबी जो है वो जांच जो है वो यहाँ पर तेज कर दी गई है। जिस प्रकार से पहले जो ईडी है वो लगातार यहाँ पर प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही थी, अलग अलग कारोबारियों के यहाँ पर ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके अलावा कई आईएएस अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। बाद में इस मामले में ईओडब्ल्यू को भी एक जो शिकायत है वो दी गई और ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू ने पहले पूछताछ की, जिन आरोपियों को प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार किया गया था, वहीं जो मेन मास्टरमाइंड है, अब उनसे जो पूछताछ है वो ईओडब्ल्यू की टीम करने वाली है। दरअसल विशेष कोर्ट में इसकी अनुमति जो है वो मिल गई है और आज यानी कि 29 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक कोर्ट ने अनुमति दी है, यानी कि 5 दिनों तक कोल घोटाला, शराब घोटाला, इसके अलावा महादेव सट्टा से जुड़े आरोपियों से जो पूछताछ है वो की जानी। इसमें मैं बता दूं, जो प्रमुख तौर पर नाम सामने आए उसमें शराब घोटाले में जो है अरविंद सिंह से जो है ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी। साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में बंद असीम दास, भीम यादव, सतीश चंद्राकर, जो कि रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है, इनसे पूछताछ की जानी है। साथ ही माइनिंग घोटाले को लेकर समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग तथा नायर के नाम जो है वो इसमें शामिल है, जो कि कोल घोटाला और साथ ही माइनिंग घोटाले में जो है वो लंबे समय से शामिल रहे थे। साथ ही शराब घोटाले को लेकर भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला जो है वो सामने आया था। इस तमाम ये जो तीनों बड़े मामले जो घोटाले हुए, इनको लेकर के ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो रायपुर के सेंट्रल जेल जो है वो कभी भी पहुंच सकती है और आज से लेकर 2 अप्रैल तक 5 दिनों तक के लिए कोर्ट ने समय दिया है। इन 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी, आखिरकार कौन कौन इस घोटाले में शामिल थे, इस घोटाले की शुरुआत कैसे हुई थी, साथ ही किन अधिकारियों की और संलिप्तता जो है वो इसमें पाई जानी है। कई नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि कई नाम और भी सामने आ सकते हैं, तो हसन, जिस तरह से पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट से आदेश लिया गया है और अब 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी, अब क्या लगता है कि इससे कोई और कड़ी बड़ी निकलकर सामने आएगी, कोई और बड़ा मामला निकलकर यहाँ पर सामने आएगा? देखिए, निश्चित रूप से एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में नए नए घोटाले जो है वो सामने आ रहे। खास तौर पर शराब घोटाला अपने आप में एक बड़ा घोटाला था, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध शराब, नकली तरीके से शराब बनाना और लेपल लगा के शराब बेचने का जो है वो खुलासा हुआ था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो महादेव सट्टा, जो कि पूरे देश भर में इसका जो रैकेट है वो फैला हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े नेताओं के भी नाम सामने आए। इसके अलावा जो अब भी महादेव सट्टा के जो बड़े आज भी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में जो नेटवर्क है, जो विशेष सूत्र बताते हैं कि महादेव सट्टा अब भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों से और जानकारी ली जाएगी कि कौन कौन इस रैकेट में शामिल, ताकि पूर्णतः जो है वो कार्रवाई हो सके सभी मामलों में। जी बिल्कुल हसन, आप अपनी नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।